वुशियान मशाल लेकर गुफा के अंदर आ चुका था। उसे खून की बू आ रही थी। उसने अपने सारे तालिस्मान दीवार पर पड़ते हुए लगाए। अचानक ही मशाल बुझ गई। वुशियान को महसूस हो रहा था कि वो पिशाच आसपास ही है और उसे वुशियान के आने की खबर भी हो गई है। वुशियान ने पिशाच को काबू करने के लिए अब अपनी चेंजिंग निकालने का फैसला किया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा, पर चेंजिंग वहां नहीं थी। कहाँ गई? मैं तो यहीं रखता हूँ, वुशियान ने सोचा। वुशियान अपने मंत्र का इस्तेमाल करने ही वाला था कि अचानक ही उस पर हमला हुआ। वो गिर पड़ा और महसूस किया जैसे उसे कोई गहरी खाई में घसीट कर बेदर्दी से ले जा रहा है। छोड़ो मुझे! झंडों की दिशा मोड़ी नहीं गई थी, इसलिए पिशाच की शक्ति कमजोर ही नहीं हो पाई। तू मारेगा मुझे? तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वुशियान बेहोश हो गया था। पिशाच उसे अपना निवाला बनाने ही वाला था कि तभी यिन मोहर ने एक रक्षा कवच बना दिया। वुशियान खून से लथपथ उस खाई में ही बेहोश पड़ा था। वांगजी आज सवेरे से ही तैयार होकर गुसू से युनमेंग जाने वाले रास्ते पर खड़ा वुशियान की राह ताक रहा है। कहाँ रह गए हो तुम? वांगजी ने तितली संदेश भेजा, जो वापस खाली लौट आया। तेज बारिश शुरू हो गई थी। लांगी गुंसा, बारिश तेज हो गई है। हमें इस रास्ते में और नहीं रुकना चाहिए। रुको ना मिनम्या, वुशियान आता ही होगा। वो आज आने वाला था। गुंसा, शिफू ने आपको जिंगशी में रहने का आदेश दिया था। आप चलिए, उनके ध्यान में रहने तक आप बाहर मत आइए। मिनम्या, गुंसा, मिनम्या। इससे पहले वांगजी देखता कि मिनम्या को क्या हुआ, उसकी अपनी गर्दन पर भी एक सुई आ लगी। वांगजी भी बेहोश हो गया था। वांगजी की आंख खुली तो उसने पाया कि वो एक आलीशान बिस्तर पर है। उसने महसूस किया कि कोई उसके नजदीक आकर बैठा है। होश आ गया तुम्हें? वांगजी की लट को हटाते हुए उस शख्स ने कहा। कौन हो तुम? वांगजी ने पूछा। तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे इस संगमरमर से बदन की चाह रखने वाला। दूर रहो। चीशी है ना वांगजी, तो प्यार का तो इजहार करूंगा। छोड़ो मुझे, दूर रहो। यही अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझसे दूरी क्यों लान वांगजी? कौन हो तुम? तुम्हारा वेंचाओ। पहली बार गुसू के बगीचे में देखा था, तब से तुम्हारी इस बेतहाशा खूबसूरती का कायल हो गया हूं। कब से कोशिश कर रहा था कि तुम्हें अपना बना लूं, पर तुमने क्या किया? पता है मुझे कितना बुरा लगा जब मैंने तुम्हें युनमेंग में असुर राज के साथ देखा। राजा वैन? हाँ, मैं तुम्हारा राजा वैन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? वुशियान छोड़ेगा नहीं तुम्हें। वुशियान? क्या वही जो मर चुका है? वो कैसे मारेगा मुझे, बताओ? क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? वो चीशान जो आया था, रूह खाने वाले पिशाच को पकड़ने के लिए दाफन की पहाड़ियों पर गया था, जहां से आज तक कोई लौटा नहीं। तो वुशियान भी कैसे लौटता? मर गया वो। नहीं,
नहीं, वो मर नहीं सकता। यकीन करो मेरा। नहीं नहीं, हुशियान मर नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वांग जी के आंसू बह रहे थे। वेंचाओ को वो आंसू और आकर्षक लग रहे थे। वो उसके करीब जाने लगा। वो वांग जी को चूमने ही वाला था कि दूर रहो मुझसे। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुझे मैं यहाँ लाया, अपने इस महल में अपने प्यार का इजहार किया। मैं सिर्फ वह हुशियान से प्यार करता हूँ राजा वैन। तुझे वो असुर चाहिए, इतना घमंड। लेकर जाओ इसे और कारागार में डाल दो। हुशियान, खाओ तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते हुशियान। वेंचाओ शराब पी रहा था। उसने वो चेंचिंग देखी, फिर उसे लेकर वो कारागार में लड़खड़ाता हुआ आया। वांग जी अब भी रो रहा था। क्यों रो रहे हो? चलो, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अब भूल जाओ तुम सब, हम नई शुरुआत करेंगे। हुशियान मर गया? वो नहीं मरा। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो देखो, जब मैं हुशियान को ढूंढने गया तो मुझे क्या मिला, जानते हो ना इसे? चिंचिंग, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मरा है वो। वेंचाओ वांग जी के आंसू को देखकर मुस्कुराया। वो उसे और पागल कर रहे थे। उसने वांग जी को धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। मत छुओ मुझे, दूर रहो। वांग जी चीखने लगा। उसने जल्दी से एक तालिस्मान निकाला। वेंचाओ जाकर लोहो की सरियों से टकरा कर गिर गया। वांग जी, उस असुर के साथ रहकर तंत्र मंत्र सीख गया तू। तूने फिर से मुझे मारा। सैनिकों, इस पर कोड़े बरसाओ और जब तक मत रुकना जब तक ये दया की भीख ना मांगे। ओह ओह ओह, कोड़े बरसने लगे। वांग जी के कपड़े उधड़ रहे थे और चमड़ी भी। वो खूना खून हुए जा रहा था। मुझसे कहो, मेरा नाम लो वांग जी, नाम लो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। वांग जी नहीं बोला। वांग जी राजा वेन का नाम नहीं लेना चाहता। छोड़ दो इस घमंडी जिद्दी को। 2 दिन खाना पानी नहीं मिलेगा तो तंत्र मंत्र की शक्ति भी नहीं रहेगी। फिर देखता हूँ ये क्या करता है। वांग जी चेंचिंग को गले लगा के रोए जा रहा था। खाओ तो मर नहीं सकते। पूरा गुस्सू वांग जी को ढूंढने में लगा था। लानी अब भी ध्यान में थी और किसी को नहीं पता था कि वो ध्यान कहाँ कर रही है। लान कुंसा, कहाँ है आप? वांग जी इस कारागार में बेसुध सा एक कोने में पड़ा था। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि कारागार में फिर से कोई आया है। वो फिर से कोने में सिमटने लगा। तो तुम हो लान वांग जी, पानी पियोगे? औरत ने पानी का प्याला वांग जी के सामने रखा। वांग जी उसे लेने ही वाला था, तब अचानक ही उसने उसके मुंह पर पानी उछाल दिया। तू है ना लान वांग जी, मेरी जगह लेने आया है? जानता है मैं कौन हूँ? वांग लिंग जाओ। मैंने राजा वेन की पहली पत्नी तक को मार दिया था जहर देके। पता है तुझे? और जानता है क्यों? क्योंकि मुझे रानी बनना था जीशान की। राजा वेन को तो मैंने अपने बस में कर ही लिया था, पर जब से उन्होंने तुझे देखा वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। तेरी वजह से, तेरी सुंदरता ने राजा वेन को पागल कर दिया है, मुझसे छीन लिया है। क्या हो अगर मैं तेरी सुंदरता तुझसे छीन लूं? बिगाड़ दूं ये चेहरा। ये कहते हुए लिंग जाओ
अपनी धधकती हुई लोहे की सरिया वांग जी के सामने लेकर आई। वो उसका चेहरा चलाना चाहती थी, पर अचानक ही उसे धक्का लगा। आह! क्या करने वाली थी तुम? हाँ? वेन चाओ आ गया था। क्यों हैं आप इसके पीछे? ये तो आपको पसंद भी नहीं करता, अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने देता। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। चुप रहो। वांग जी तुम ठीक हो ना? देखो देखो, मैंने तुम्हें बचा लिया। नहीं आता मैं तो तुम्हारा प्यारा सा चेहरा जला देती वो। छुओ मत मुझे। वांग जी, तुम अब भी मुझे धक्का दे रहे हो। मैंने अभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की है, समझ जाओ। सिर्फ मैं ही तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें मेरा होना होगा। कभी नहीं, मैं सिर्फ वुशियान का हूँ। कहा था ना मैंने, मर गया वो, अब भी इंतजार कर रहे हो उसका। लिंग जाओ ने देखा कि वांग जी के फटे कपड़ों में से वुशियान का गुदा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा। आप इसके दिल में जगह बनाना चाह रहे थे राजा वेन, और इसने तो अपने दिल पर किसी और को ही बना रखा है। वेन चाओ ने जबरदस्ती करते हुए वांग जी के कपड़े फाड़े। वे वुशियान, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे इतना तड़पाने के लिए वुशियान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत बुरी मौत मरोगे। मैं उसकी हस्ती हर जगह से मिटा दूंगा, चाहे वो तुम्हारा दिल ही क्यों ना हो। वेन चाओ ने वो जलती हुई सरिया लिंग जाओ से छीनी और वांग जी के सीने पर चिपका दी। वांग जी! वुशियान को होश आया था।